everyone, welcome to channel ePathshala. I am Sarika and we are going to start our video. उससे पहले हम लोग एक छोटे से कोट की बात कर लेते हैं जो कि है Everything you can imagine is real। यानी कि जो भी चीज़ की आप कल्पना करते हैं या जिन चीज़ों की आप कल्पना करते हैं वो सब सच हो सकता है। तो अगर आप कभी भी किसी काम को करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको आप असलियत में अपने सामने ला सकते हैं। यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं, फल की चिंता ना करें, आप मेहनत करते रहिए, उसके बारे में सोचते रहिए, एक दिन वो आपके सामने सच हो जाएगा। इसी थॉट के साथ हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटरनेट या इंटरनेट क्या है। दोस्तों, आपने इंटरनेट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये ऐसा शब्द है जो कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको ना पता हो। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको इंटरनेट के बारे में पता है, लेकिन क्या आपको इंटरनेट के बारे में पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक सिक्योर एंड प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी, जिसका नाम आपने सुना होगा, आईपी का उपयोग करके एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच डेटा को शेयर करने का काम करता है। इंटरनेट का इस्तेमाल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए होता है। यानी कि यहाँ साफ तौर पे बात कही गई है कि इंटरनेट क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क है और ये सिक्योर होता है। और दूसरी चीज जो आईपी होता है, आईपी का उपयोग करके यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच डेटा को शेयर करने का काम करता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टाफ के बीच प्राइवेट डेटा को शेयर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो स्टाफ्स होते हैं वो अपना डेटा इंटरनेट के थ्रू अगर शेयर करते हैं अपने प्राइवेट डेटा को, ठीक है, तो अगर उनका जो मतलब नेटवर्किंग एरिया है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है, तो ये प्राइवेट डेटा हो गया। और ये कितना सिक्योर है ये तो आप पता कर सकते हैं कि अगर जो डेटा है उसकी लिमिट है, जो नेटवर्क है वो एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बीच ही रहता है, यानी कि वो पब्लिक नहीं हो रहा है, प्राइवेट नेटवर्क है, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अब देखिए, इंटरनेट और इंटरनेट की बात हम लोग सिमिलर ही करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि पूरे दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि आप भारत में हो, आप किसी भी देश में हो, किसी भी देश को कोने में हो, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जहाँ जैसे कि भी हम लोग ने बात की कि इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर उपयोग होता है और यह केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। यानी कि अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट का यूज़ करा जा रहा है, अगर आप वहाँ पे हैं तो आप उसी एरिया में रहते रहते इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यह तरह तरह के नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। और इंटरनेट की बात करें तो यह इंटरनेट का पार्ट होता है जो कि केवल एक नेटवर्क को ही जोड़ने का काम करता है, वो भी प्राइवेट वे में नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो इंटरनेट है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है, वो एक ही जगह पे यूज करा जा रहा है, तो प्राइवेट वे में एक ही नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। अब इंटरनेट के बारे में कहा गया कि अनलिमिटेड लोग एक्सेस कर सकते हैं, और इंटरनेट के बारे में वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स या स्टाफ ही एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि इसमें लिमिटेड यूजर एक्सेस किए जा सकते हैं, पूरी पब्लिक इसे यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है। और दूसरी बात, यहाँ पे इंटरनेट बहुत सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसे पब्लिक यूज़ करिए, कोई भी जैसे कि हैकिंग वगैरह, स्पैम के बारे में सुना होगा, इंटरनेट पे ये सारे खतरे होते हैं। लेकिन इंटरनेट इतना सेफ है, प्राइवेट नेटवर्क है, एक संस्था के अंदर ही यूज़ करा जा रहा है, उनका डेटा आपस में ही शेयर किया जाता है, तो ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही सेफ माना जाता है। फिर इसमें क्या है, आपका यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आ सकते हैं। आपका इंटरनेट कोई भी यूज़ कर रहा है तो बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम विजिटर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट में काम हो रहा है। तो ये बेसिक आपकी जो कंपैरिजन है वो इंटरनेट और इंटरनेट के बीच था।
अब बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस, ठीक है। ये आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। सभी कंपनी अपने बिजनेस में कम पैसा खर्च करना चाहती है, तो भाई कोई भी बिजनेसमैन होगा वो चाहता है कम से कम में काम चले। यहाँ पे एक एडवांटेज है कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट सेटअप कर देंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉय को अलग अलग फैक्स या मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना कोई भी नोटिस अपने इंटरनेट पे नेटवर्क में अपलोड कर सकते हैं, जहाँ सभी कंप्यूटर्स में शेयर हो जाएगा। जब हमें फैक्स और मेल नहीं करना पड़ेगा तो हमारा पैसा बचेगा। तो यहाँ पे यानी कि कम लागत में हमारा ज़्यादा काम हो रहा है। हमें फैक्स और मेल वगैरह के लिए ज़्यादा अपने समय को वेस्ट नहीं करना है, अपने पैसे नहीं लगाने। सिंपल सा एक नेटवर्क बना लेना है और वहाँ पे आप शेयर कर देंगे तो आपकी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे ईज़िली शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना आसानी से शेयर की जा सकती है। इंटरनेट सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक क्लिक में सभी एम्प्लॉयज तक सूचना भेज सकते हैं। इंटरनेट का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए ऑथराइज एक्सेस लगा सकते हैं, जिसमें वही पर्सन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है जिसके पास ऑथराइजेशन परमिशन होगी, यानी कि ऑथराइजेशन कोड होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है, यानी कि सूचना आसानी से तो शेयर की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप किसी स्पेशल पर्सन को या किसी को ऑथराइज कर सकते हैं, ऑथराइज एक्सेस लगा सकते हैं, जिसके पास भी वो कोड होगा वही उन इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर प्रोडक्टिविटी, यानी कि अधिक उत्पादकता। इंटरनेट का यह भी फायदा है कि आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, यानी कि आपकी कंपनी में ज़्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन होगा। तो वो इस प्रकार होगा क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ को कोई भी फाइल सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपकी कंपनी के वर्कर्स काम पर ज़्यादा समय बिताएंगे, यानी कि सीधी-सीधी बात हो रही कि अगर समय बचेगा तो एक एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा, उसका जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा, तो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे देखिए वैसे तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से इंटरनेट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट में भी सिक्योरिटी सेटिंग होती है। कभी-कभी यह सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं की जाती है, तो कुछ हैकर अपने प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करके डेटा को हैक कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे डेटा चोरी होने का डर जो है वो रहता है, यहाँ पे आपका डर होगा। यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस करके आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। तो आपके जो इंटरनेट अगर आप कभी यूज़ करते हैं तो अपनी सिक्योरिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखनी है, जिससे कि ये चीज़ें ना हो। आगे बात करते हैं लेस पीपल इंटरैक्शन। जब से इंटरनेट और इंटरनेट की दुनिया में आया है तब से लोग एक दूसरे से आमने-सामने इंटरैक्ट नहीं करते। यानी कि आपस में लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, लोग आपस में बात नहीं करना चाहते। अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर आपके सामने कोई 2-4 लोग बैठे हैं तो वो अक्सर फ़ोन पे ही अपना लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो इंटरनेट और इंटरनेट की वजह से ये सब चीज़ें बहुत हो गई। आपस में इंटरैक्शन लोगों का कम होता है। लोग मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेशन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय एक-दूसरे से इंटरैक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे लोग एक-दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएँगे। यानी कि ऐसा तो है नहीं आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दिन भर आप अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है, तो आप प्रॉपर 8 घंटे काम ही कर रहे हैं। जैसे आपको टाइम मिला, आप थोड़ा-सा फ्री हुए, तो आप अपने मोबाइल देखने लगते हैं। ना कि आपने सोचा किसी से चलो बात कर लेते, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये कुछ इंटरनेट के डिसएडवांटेज थे। तो आई होप ये छोटा-सा सेशन है और बहुत ही यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। ऐसी जानकारी को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट है हमारे पास, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ऐसी इंटरेस्टिंग पोस्ट को पाने के लिए आप हमें इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।